नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचर यू में। मैं मुकेश, मैं अभी हूँ कटरा के अंदर। आज आपको लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाने। वैष्णो देवी एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में हर कोई जानता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है कटरा से। कटरा तक पहुँचने के लिए कटरा के अंदर ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिसका स्टेशन कोड है SVDK। यहाँ तक आने के लिए देश के हर कोने से डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं। फ्लाइट से आने वालों के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लगता है जम्मू के अंदर, जिसकी दूरी कटरा से 40 से 45 किलोमीटर की रह जाती है। जम्मू एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी सारी फ़्लाइटों की सुविधा मिल जाती है। आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ के लिए बसें और टैक्सी चलती हैं, और अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहें तो भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ तक पहुँचने की बात। अब हम आगे बात करेंगे कटरा पहुँचकर स्टे कहाँ करना होता है। स्टे करने के लिए यहाँ पर हर तरीके के होटल बने हुए हैं, जिनमें 500-700 रुपये से लेकर रूम की प्राइस स्टार्ट होती है और आगे 5 स्टार तक यहाँ पर होटल हैं। कटरा बस स्टैंड के पास में सस्ते होटल हैं, और जैसे जैसे आगे मंदिर मार्ग की तरफ जाएंगे तब इनका रेट बढ़ता जाता है। नॉर्मली 1000 से 1200 रुपये के अंदर एक अच्छा और डिसेंट रूम मिल जाता है। अब हम आगे बात करेंगे दर्शन की। दर्शन करने के लिए सबसे पहले यात्रा पर्ची लेनी आवश्यक है, जिसका काउंटर बस स्टैंड के पास में ही है। ये यात्रा पर्ची बिल्कुल निःशुल्क रहती है। यात्रा पास लेना कंपलसरी है, बिना यात्रा पास के आगे एंट्री नहीं मिलती है। यात्रा पास लेने के बाद हम चलते हैं दर्शन के लिए। एंट्री गेट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जिसे पैदल या ऑटो से भी जाया जा सकता है। ऑटो वाले यहाँ तक लाने का 100 रुपये तक चार्ज करते हैं। यहाँ से भवन के लिए चढ़ाई शुरू होती है, जिसकी दूरी एक साइड की 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर की दूरी कटरा से भवन तक है, और 2 किलोमीटर की दूरी आगे भवन से भैरू घाटी तक। ये एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री शुरू होती है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, त्रिकुटा की पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। चारों ओर से हरियाली से भरे हुए ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच से निकलने वाली ये यात्रा बहुत ही आनंदमयी है। दोस्तों, अभी आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये अर्धकुमारी जी हैं। अर्धकुमारी जी से कटरा तक की दूरी 6 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुँचने पर अपना आधा सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जय माता जी का जयकारा लगाकर शुरू करते हैं आज की यात्रा। एंट्री गेट पर पूरी तरीके से चेकिंग होने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त मिलती है। यहाँ पर खुद को और साथ में लाए बैग चेक कराने होते हैं। यहाँ से आगे किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ या हथियार ले जाना मना है। माता रानी की यात्रा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। हर समय पर आपको भक्त आते और जाते दिखाई देते रहेंगे। यात्रा पैदल की जा सकती है। इसके अलावा घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध है। आजकल हेलीकॉप्टर सेवा भी है, जो कटरा से सीधे सांझी छत तक ले जाती है। हेलीकॉप्टर का एक साइड का किराया 2000 रुपये है, जिसके लिए पहले से बुकिंग करनी होती है। कटरा से अर्धकुमारी तक घोड़े का किराया 700 रुपये है, और कटरा से भवन तक का किराया 1500 रुपये। ये प्राइस बदलती रहती है। पिट्ठू का इस्तेमाल बैग ले जाने के लिए या छोटे बच्चों के लिए होता है। पालकी की बात करें तो कटरा से भवन के लिए आना और जाना 5000 से लेकर 6000 रुपये तक है। अगर वज़न 100 kg से ज़्यादा होता है तो ये किराया 500 से 700 रुपये ज़्यादा होता है। भवन तक जाने वाले पूरे रास्ते पर दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है, जिसमें खाने पीने या और किसी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। रास्ते में जगह जगह पर रेस्ट स्टॉप, पानी की टंकी और वॉशरूम बने हुए हैं। पूरे रास्ते पर इस तरीके की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। 14 किलोमीटर का यह रास्ता तय करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। रास्ते में जगह जगह पर और भी कई पवित्र स्थान आते हैं, जिसमें पहला और सबसे पवित्र स्थान है बाणगंगा। यह जगह कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद में आती है। कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही थी, तब भैरवनाथ ने उनका पीछा किया था। प्यास लगने पर माता ने अपने बाण से जमीन पर प्रहार किया और वहीं से जलधारा निकल पड़ी। इसी कारण इसे बाणगंगा कहते हैं। आने वाले यात्रीगण यहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही आगे की यात्रा को शुभ माना जाता है।
माना जाता है कि बाणगंगा में स्नान करने के बाद मन की शुद्धि होती है। बाणगंगा के अंदर पानी साल भर बहता रहता है। आज यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पक्के घाट भी बनाए जा चुके हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह पर ऐसे ढोल बजाने वाले मिलते रहते हैं और मनोरंजन करवाते रहते हैं, जिससे यात्रा बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती है। एंट्री गेट पर चेकिंग होने के बाद रास्ते में 2-3 जगह पर और भी चेकिंग होती है। आने वाले सभी भक्तों को इनके अंदर से निकलना पड़ता है। घोड़े पालकी से आने वालों को यहाँ पर नीचे उतार दिया जाता है और चेकिंग होने के बाद वापस बैठाया जाता है। माता वैष्णो देवी की साल भर में चलने वाली यात्रा में हर साल लाखों भक्त आते हैं। मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय सबसे सही माना जाता है। नवरात्रि के टाइम पर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यात्रा का अगला पड़ाव आता है अर्धकुंवारी। यहाँ तक पहुँचने में आधी यात्रा समाप्त हो जाती है। यहीं पर घोड़ों का स्टैंड भी बना हुआ है। अर्धकुंवारी जी पहुँचने के बाद आगे भवन के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं। पहला जो पुराना रास्ता है जिसमें थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है, घोड़े वाले इसी रास्ते से भवन तक जाते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो कम चढ़ाई वाला है और इसी रास्ते से बैटरी कार चलती हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए बैटरी कार में पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवाई जाती है। बैटरी कार का टिकट प्राइस 450 रुपये है और ये अलग अलग टाइम पर स्लॉट के हिसाब से चलती हैं। कटरा से ऊपर आने के लिए ये दूसरा रास्ता बनाया गया है, जिसमें मंदिर की गाड़ियों को ही आने की परमिशन है या यहाँ पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन लाइन की गाड़ियाँ आती हैं। फर्स्ट टाइम आने वाले भक्त यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सीधा रास्ता जा रहा है भवन की ओर और ये ऊपर साइड का रास्ता जाता है अर्धकुंवारी जी की ओर। रास्ते भर में बहुत सी जगह पर बंदरों के झुंड भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। अर्धकुंवारी से थोड़ा आगे चलने के बाद में दर्शन होते हैं माता रानी के भवन के। जय माता दी। जैसे ही भवन के दर्शन होते हैं बॉडी के अंदर की सारी थकान दूर हो जाती है। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो लॉकर रूम मिल जाते हैं सामान रखने के लिए और यहीं पास में ही सामने प्रसाद की दुकानें भी हैं। यहाँ से प्रसाद खरीद के माता रानी के प्रसाद चढ़ाते हैं। कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तब एक अलग ही सुकून का आभास होता है। ऊपर भवन के पास में ही मेडिकल की शॉप भी अवेलेबल है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही लॉकर रूम और आ जाते हैं। लॉकर रूम भवन के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर बहुत सारे लॉकर हैं। इनकी चाबी यहीं मिल जाती है। लॉकर का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, बैग, कैमरा सब चीज़ जमा हो जाती हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद भैरू जी के दर्शन के लिए जाना होता है, जिसमें लेफ्ट वाला रास्ता भैरू जी के लिए जाता है। यहाँ से जो ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है ये भैरू जी के लिए जाता है। यहाँ से भैरू जी की दूरी 2 किलोमीटर की है। भवन से भैरू जी जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी अवेलेबल है, जिसकी टिकट यहाँ दुर्गा भवन के अंदर मिलती है। यहाँ से टिकट लेने के बाद में रोपवे में एंट्री मिलती है। रोपवे की टिकट का किराया 100 रुपये है। इसमें आना और जाना दोनों शामिल है। रोपवे की सेवा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दी जाती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में बीच में भी रोक दिया जाता है। इस टाइम के अलावा आने पर भैरू जी की यात्रा पैदल या घोड़ों के द्वारा ही करनी होती है। यहाँ पर बड़ी पालकी वाले रोपवे चलते हैं, जिसमें एक बार में 25 से 30 लोगों को यात्रा करवाई जाती है। इसमें यात्रा करने के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। रोपवे चलने की वजह से पहले जो यात्रा 2 से 3 घंटे में होती थी वो अब 2 से 3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाती है। भवन के गर्भगृह में माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, केवल पवित्र शिलाएं हैं, लेकिन इनमें साक्षात माँ का वास माना जाता है। यहाँ दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से पूरा भवन क्षेत्र दिखाई देता है। कहते हैं भैरव दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं और यहाँ पर आकर ही माता की यात्रा पूरी मानी जाती है। भैरू जी मंदिर में दर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। भैरू जी के दर्शन करने के बाद में ही माता वैष्णो देवी की कंप्लीट यात्रा मानी जाती है। माता के दर्शन करने वाले सभी भक्त भैरू जी के भी दर्शन जरूर करते हैं। भैरव जी मंदिर के पास में ही एक बहुत बड़ा विश्राम स्थल बना हुआ है। भक्त यहाँ पर भैरू जी के दर्शन करने के बाद में विश्राम करते हैं। यहाँ से त्रिकुटा पर्वत के चारों ओर के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं।
यहाँ से माता का भवन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है। भैरव मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ थोड़ा थोड़ा सर्दी का भी आभास होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस रोपवे से भी नीचे जा सकते हैं और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए दूसरे रास्ते से पैदल भी नीचे जाया जा सकता है। भैरव घाटी के ऊपर ही घोड़े की सुविधा भी मिल जाती है। यहीं पर घोड़ा स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ से कटरा की दूरी 16 किलोमीटर है। यहाँ से पैदल नीचे जाने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। भैरव घाटी से अर्धकुमारी की दूरी 8 किलोमीटर की है। रात के समय में लाइटों की खूबसूरती में ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। अर्धकुमारी गुफा माता वैष्णो देवी यात्रा का रहस्यमयी और पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि माँ ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। यह गुफा बहुत संकरी है। भक्त लेटकर या फिर रेंगते हुए इसके अंदर से बाहर निकलते हैं। इसके बारे में ये मान्यता है कि इस गुफा से निकलना मानव के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने पाप यहीं छूट जाते हैं और भक्त नया जीवन लेकर इस गुफा के अंदर से बाहर आता है। अर्धकुमारी के अंदर रात में रुकने के लिए कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 1 से 2 दिन का समय लग जाता है और यहाँ पर दर्शन के लिए टोकन सिस्टम चलता है। अर्धकुमारी से कटरा की दूरी 6 किलोमीटर और रह जाती है। यहाँ से कटरा के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। रात की रोशनी में पूरा शहर चमकता हुआ दिखाई देता है। पूरे रास्ते पर की मार्केट 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पर खाने पीने से लेकर छोटी मोटी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मिल जाती हैं। रास्ते भर में जगह जगह पर बॉडी को मसाज देने वाली ये मशीनें लगी हुई हैं। यह मशीनें 30 रुपये में 15 मिनट तक मसाज देती हैं। दोस्तों, कटरा से अर्धकुमारी तक का पूरा रास्ता रात की रोशनी में दिखाई देता है। अभी हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से सुबह दर्शन करने के लिए एंट्री ली थी। नीचे से ऊपर जाके दर्शन करके वापस नीचे आने में लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है। सुबह जो दर्शन के लिए हमें यात्रा पास दिया गया था वो वापस यहाँ पर जमा करवा लिया जाता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं है। यह मन, आत्मा और विश्वास की यात्रा है। कहते हैं कि माँ जिसे यहाँ बुलाती है वही यहाँ पर पहुँच पाता है। जो सच्चे मन से आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय माता दी।